रात के 12 बजे पुराने सरकारी स्कूल की खिड़कियां जकड़ी हुई, गलियारे सुनसान और हवा में ठंडक इतनी कि हड्डियां कांप जाएं। और ब्लैक बोर्ड जो हर रात खुद ब खुद लिखता है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं उस रात की सच्ची कहानी, जब मेरे दोस्तों और मेरी जिंदगी का सामना उस ब्लैक बोर्ड की आत्मा से हुआ। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, अगर आपको डर लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी और डरावनी कहानियां मैं लाता रहता हूं। दोस्तों, मेरी कहानी सुनो और ध्यान रखना, यह पूरी तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मेरा नाम अयान शर्मा है। मैं एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी थी, बाहर से तो सामान्य लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे में उस स्कूल की दीवारें, गलियारे और खिड़कियों की खड़खड़ाहट, कुछ ऐसा लगता था कि कोई हमारी हर हरकत देख रहा है। हमारे स्कूल में हमेशा से एक कहानी प्रचलित थी। अगर आप रात में ब्लैक बोर्ड देखो तो खुद ब खुद वहां कुछ लिखकर दिखाई देगा। बच्चों की दुनिया में हम इसे मजाक मानते थे, लेकिन बड़े होते ही मैंने जाना कि यह कोई मजाक नहीं था। यह घटना तब हुई जब मैं 10वीं कक्षा में था। स्कूल में हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए स्कूल रात में खोलना पड़ेगा। हमारे स्कूल का कंप्यूटर लैब बंद था और हम रात में काम करने आए। रात करीब 11 बजे थी। स्कूल के दरवाजे बंद थे और हम सिर्फ लैब की चाबी लेकर अंदर घुसे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब मैं पहली बार ब्लैक बोर्ड की तरफ गया तो मेरी सांस रुक गई। ब्लैक बोर्ड पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई लिख रहा हो। यह जैसे अपने आप लिखा गया हो। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तुम्हारा समय पास आ रहा है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने लैब में जाकर अपने दोस्तों को बताया। वे मुझे हंसी में उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उस पर नई लाइनें लिखी हुई थीं। अब तुम अकेले हो। मुझे पसीना आने लगा। हमने तय किया कि तुरंत स्कूल छोड़ दें, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, हमारे कदमों की आवाजें अजनबी कहीं से आ रही थीं। स्कूल की रात का डर और ब्लैक बोर्ड की रहस्यमय लिखावट। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यह कोई सामान्य घटना नहीं है। जब हम लैब से बाहर निकले तो गलियारे में अजीब सन्नाटा था। हर खिड़की से हवा की आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे भी भय से फीके पड़ रहे थे। फिर अचानक ब्लैक बोर्ड पर कुछ और लिखा दिखा। तुमने देखा, अब तुम्हें भी देख रहे हैं। मेरी गर्दन पर ठंडा पसीना उतर गया। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा। क्या यह सच में कोई मजाक कर रहा था? लेकिन स्कूल पूरी तरह सुनसान था। मैंने धीरे से कहा, चलो स्कूल छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हमने कदमों की आवाजें सुनी, धीरे धीरे, जैसे कोई हमारे पीछे हवा को चीरते हुए चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी वह हवा की हल्की झकझक हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम डर के मारे वापस ब्लैक बोर्ड के पास गए और देखा कि ब्लैक बोर्ड अब सिर्फ लिखावट नहीं दिखा रहा था। उस पर अजीब आकृतियां और चेहरे उभर आए थे, जैसे कोई छाया हम पर लगातार देख रही हो। मुझे याद है, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, हम यहीं से बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी लाइट बल्ब अचानक बंद हो गया। पूरा स्कूल गहरे अंधेरे में डूब गया और ब्लैक बोर्ड की लिखावट जैसे अंधेरे में चमक रही हो।
मैंने अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन मेरे दोस्तों में से 2 गायब थे, जैसे हवा ने उन्हें उठा लिया हो। मैं चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरी सांस की आवाज और दिल की धड़कन थी। और फिर ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखाई दिया, अगला कौन। मैंने गहरी सांस ली और अंधेरे में अपने दोस्तों की आवाज खोजने की कोशिश की, लेकिन स्कूल में सिर्फ मेरी ही आवाज गूंज रही थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श की चरमराहट थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे कदमों के साथ साथ चल रहा हो। मैंने अपने हाथों से लैब की टेबल पकड़ ली और धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ा। वो चमकती लिखावट अभी भी वहां थी, लेकिन इस बार सिर्फ शब्द नहीं, चेहरे उभर रहे थे। तुम्हारा इंतजार हो रहा था। मैं ठिठक गया। सांसें रुकने जैसी लग रही थीं। जैसे ही मैंने एक कदम और बढ़ाया, मेरे एक दोस्त की चिल्लाहट गूंजी, अयान बचाओ। मैं दौड़ा और देखा, मेरे 2 दोस्तों में से एक ब्लैक बोर्ड की ओर खींच रहा था, जैसे अदृश्य हाथ उसे खींच रहे हों। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ जैसे हवा में फंस गए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे पीछे हट गया और खुद ब्लैक बोर्ड के पास गिर पड़ा। ब्लैक बोर्ड पर अब साफ लिखा था, अगला तुम हो। मैंने हिम्मत जुटाई और ब्लैक बोर्ड के करीब झुका। तभी मुझे समझ आया, यह लिखावट हमारे डर और खौफ से बनती थी। जितना हम डरते थे, उतना ब्लैक बोर्ड पर चित्र और शब्द गहरे होते जाते थे। और उन चेहरों में मेरे दोस्तों की आकृतियां भी उभर रही थीं, जैसे ब्लैक बोर्ड उन्हें हमेशा के लिए जकड़ना चाहता हो। मैंने जोर से चिल्लाया, रुको, इन्हें छोड़ दो। लेकिन आवाज नहीं आई। सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर एक नई लाइन उभर रही थी, अब कोई नहीं बच सकता। मैंने स्कूल के दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम पर कदमों की आवाज, हवा की हलचल और ब्लैक बोर्ड की चमकती लिखावट मेरे पीछा कर रही थी। जैसे ही मैं दरवाजा खोला, अचानक सब शांत हो गया। लेकिन जब मैंने पीछे देखा, ब्लैक बोर्ड अभी भी खड़ा था और उस पर लिखा था, हम फिर मिलेंगे। मैं भागा, लेकिन स्कूल के बाहर खड़ा होकर भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी आत्मा को अभी भी देख रहा है। हर बार जब मैं अकेले स्कूल के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है वो ब्लैक बोर्ड अभी भी कहीं खड़ा है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात में सुनसान स्कूल के पास से गुजर रहे हों और आपको लगे कि कोई आपकी तरफ देख रहा है, कभी भी पीछे मत मुड़कर देखिए, क्योंकि हो सकता है ब्लैक बोर्ड की आत्मा अभी भी वहां हो और आपका इंतजार कर रही हो। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए और भी सच्ची डरावनी कहानियां ला सकूं।